हेलो स्टूडेंट, आप सभी का सक्सेस साइन में स्वागत है। मैं शिवानी मिश्रा आप लोगों को होम साइंस पढ़ा रही हूँ। हम लोगों ने देखा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा कि कार्य सरलीकरण के बारे में, शक्ति व्यवस्थापन को बचाने के लिए, मतलब अपनी ऊर्जा को बचाने के लिए कार्य को कितने सरल ढंग से किया जाए, कार्य को कितनी आसानी से किया जाए कि जिससे शक्ति यानी ऊर्जा की बचत हो सके। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या देखा था कि कार्य सरलीकरण के बारे में जाना था कि कार्य सरलीकरण क्या है कि कार्य को उस तरीके से करना, उस सही ढंग से करना कि समय और शक्ति की बचत हो सके, यही कार्य सरलीकरण कहलाता है। और हम लोगों ने देखा कि कार्य सरलीकरण को सही ढंग से करने के लिए हम इसकी क्या होते हैं, कार्य सरलीकरण के 3 तत्व होते हैं। कौन होते हैं? कार्य होता है, कार्यकर्ता होता है, कार्य क्षेत्र होता है। तो जो कार्य है वो क्या होता है कि कार्य जो होता है जिसको करना है, जैसे हमको पढ़ाना है, आपको पढ़ना है, तो पढ़ना और पढ़ाना ये क्या है? कार्य है। हमको पढ़ाना है, आपको पढ़ना है, या आपको खाना खाना है, जो भी चीज़ें हैं ये कार्य है। कार्यकर्ता क्या है कि जिसके द्वारा किया जाना है। हम क्या हैं? हम पढ़ा रहे हैं, तो हम क्या हुए? कार्यकर्ता हुए। कार्य क्षेत्र क्या है कि जिस प्लेस पे जिस जगह पे कार्य हो रहा है वह कार्य क्षेत्र कहलाया। ये 3 होते हैं, क्या होते हैं? कार्य सरलीकरण के तत्व। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि कार्य सरलीकरण क्या है और उसकी टेक्निक क्या होती है, इसके बारे में जाना। तो कार्य सरलीकरण की टेक्निक क्या होती है? जो 2 है उसकी तकनीकी कार्य सरलीकरण की, इसके बारे में देखेंगे। कार्य सरलीकरण की तकनीकी, कार्य सरलीकरण की तकनीकी क्या है? 2 है। कौन कौन सी है? एक है औपचारिक, दूसरा है अनौपचारिक। तो ये औपचारिक क्या है? ये प्रयोगशाला विधि है। कैसी विधि है? ये घर पर नहीं की जाती है, यह प्रयोगशाला विधि है। और ये क्या है? यह घरेलू विधि के नाम से जानी जाती है, क्योंकि इसको घर पर कर सकते हैं, घरेलू विधि। ठीक, तो हमने क्या कहा कि कार्य सरलीकरण 2 है, एक औपचारिक है, दूसरी अनौपचारिक है। औपचारिक जो होती है ये प्रयोगशाला विधि है, जिसको प्रयोगशाला में किया जाता है, घर पर नहीं किया जाता। और ये क्या है? अनौपचारिक। इसको क्या कहते हैं? इसको ये घरेलू विधि है। इसे पेन पेंसिल विधि भी कहते हैं, पेन पेंसिल तकनीक भी कहते हैं, पेन पेंसिल तकनीक। ठीक, ये हमने देखा। और अब हमने इसमें 4 पढ़े थे। कौन कौन से? पहली क्या है? साइकिल ग्राफ विधि। साइकिल ग्राफ विधि में हमने क्या पढ़ा था कि इसमें क्या होता है कि हाथ की बीच वाली उंगली में एक फोटोग्राफिक यंत्र मतलब अंगूठी के रूप में पहना दिया जाता है। और हम जब कार्य को करते हैं कि जहाँ पर जैसे जो कार्य कर रहे हैं, तो उस फोटोग्राफी यंत्र में एक रेखीय चित्रण खींचता हुआ जाता है, जिसकी वजह से इसको क्या कहते हैं? रेखीय विधि के नाम से ये जानी जाती है। किस विधि के? रेखीय विधि के नाम से जानी जाती है। उसके बाद क्या होता है कि ये क्या होता है कि जो रेखा बार बार खींचती हुई जाती है, कि बाद में जब हम कार्य को कर लेते हैं तो इस यंत्र को निकाल कर हम लोग चेक करते हैं कि ये कितनी बार कहाँ मूव हुआ है, कितनी गति हुई है। ये साइकिल ग्राफ विधि के द्वारा हम लोग जानते हैं। इसमें कौन सा यंत्र के द्वारा ये जाना जाता है? तो इसको क्या कहते हैं? क्रोनोसाइक्लो यंत्र। क्या कहते हैं? क्रोनोसाइक्लोग्राफ। इसके यंत्र का क्या नाम है? क्रोनोसाइक्लोग्राफ। ठीक, अब हम दूसरा विधि पढ़ेंगे। इसके बारे में हम आपको बता भी चुके हैं, लेकिन एक बार रिवीजन कर दे रहे हैं। ये साइकिल ग्राफ विधि हो गई कि अगर आप बार बार सुनते रहेंगे तो ये विधि जो है ये आसानी से आप लोगों को याद हो जाएगी। साइकिल ग्राफ विधि हो गई। दूसरा क्या हो गया? माइक्रोमोशन। तीसरा है मेमो मोशन। और चौथा है स्टॉप वॉच।
तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि माइक्रो मोशन, माइक्रो जो होता है इसमें सूक्ष्म जो होता है, माइक्रो मतलब सूक्ष्म छोटे छोटे कार्य का अध्ययन किया जाता है। और मेमो मोशन में होता है कि यह सबसे आसान विधि, इन सब में सबसे आसान विधि होती है। और यह क्या है कि इसमें कुछ गतिविधियों पर प्रकाश डाला जाता है। यह सबसे आसान विधि होती है, इसमें कुछ गतिविधियों पर प्रकाश डाला जाता है और इसके द्वारा क्या होता है, एक फ्रेम में इसमें एक फ्रेम का यूज़ किया जाता है। स्टॉप वॉच में होता है कि यह समय की सबसे छोटी इकाई का माप मतलब मेज़र करती है, समय की सबसे छोटी इकाई को मेज़र करती है, सबसे छोटी इकाई को मेज़र करती है। यह जो होता है समय की जो सेकंड की सबसे छोटी इकाई होती है, सेकंड की सबसे छोटी इकाई होती है, उसको मेज़र करती है कि ये गति बताती है कि एक सेकंड का यह 0.036 भाग मेज़र करता है, 0.036 भाग मेज़र करता है। ये क्या हो गया, ये स्टॉप वॉच हो गई। तो ये कार्य सरलीकरण जो होता है ये किसके लिए शुरू किया गया था, अपंग महिलाओं के लिए शुरू किया गया था और ये अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन द्वारा इसको लाया गया था। तो अनौपचारिक विधि में अब हम लोग पढ़ेंगे पेन पेंसिल तकनीक जो होती है, इसमें 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है ऑपरेशन चार्ट, दूसरा क्या हुआ, प्रोसेस चार्ट और दूसरा हो गया प्रोसेस चार्ट, तीसरा हो गया मल्टीमैन चार्ट और चौथा क्या हो गया, पाथवे चार्ट। ये 4 हो गए। अब हम इसके बारे में एक एक करके डिटेल में जानेंगे कि कौन सा क्या है। ऑपरेशन चार्ट में हम देखेंगे कि ऑपरेशन चार्ट जो होता है यह छोटे से छोटे कार्य का अध्ययन करता है। ये ऑपरेशन चार्ट यह छोटे से छोटे कार्य का अध्ययन करता है। तो ऑपरेशन चार्ट में हमने क्या देखा कि ऑपरेशन चार्ट जो होता है यह छोटे से छोटे कार्य का अध्ययन करता है। और प्रोसेस चार्ट क्या है, यहीं पर इसको भी देखेंगे कि यह पूरे एक कार्य का अध्ययन करता है। यह पूरे एक कार्य का अध्ययन उसके बाद करता है। इसमें क्या होते हैं, ये छोटे से छोटे कार्य का अध्ययन करता है, यह पूरे एक कार्य का अध्ययन करता है। अभी हम देखेंगे कि क्या है, इसको समझेंगे कैसे है। एग्जाम्पल के द्वारा भी हम आपको समझाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या होते हैं, 3 प्रतीक होते हैं। ऑपरेशन चार्ट में कितने प्रतीक होते हैं, 3 होते हैं। और इसमें क्या होते हैं, प्रोसेस चार्ट में इसमें 5 प्रतीक होते हैं। ठीक, तो ऑपरेशन चार्ट में 3 प्रतीक होते हैं और प्रोसेस चार्ट में 5 प्रतीक होते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे अगर हम आपसे कहें कि खाना बनाना या हम कह दें रोटी बनाना, तो रोटी बनाना क्या है, कि ये पूरा एक कार्य है कि हमने रोटी बना लिया, पूरा एक कार्य है। तो ये क्या हो गया, ये प्रोसेस चार्ट हो गया। क्या हो गया, प्रोसेस चार्ट हो गया। रोटी बनाना क्या हो गया कि यह जो होता है रोटी बनाना, ये प्रोसेस चार्ट हो गया। और अगर वहीं पर कह दे कि आटा गूँथना लेई बनाना, ये क्या हो गया, आटा गूँथना लेई बनाना, ये क्या हो गया, आटा गूँथना लेई बनाना। ये दोनों क्या हो गए, ऑपरेशन चार्ट। मतलब एक एक कार्य का, पहले आटा गूँथा गया, फिर लेई बनाया गया, फिर रोटी सेका गया। तो ये एक एक कार्य का अध्ययन कर रहा है, इसीलिए यह क्या हो गया, ऑपरेशन चार्ट हो गया। और यह सीधे पूरा रोटी बना लिया, सब्जी बना लिया। सब्जी बनाना क्या हो गया, ये क्या हो गया, सब्जी
बनाना। तो ये क्या है, ये भी प्रोसेस चार्ट है। अगर यहीं पर कर दें आलू छीलना, आलू छीलना, आलू काटना, आलू काटना या सब्जी काटना, जो भी कह दें, तो ये क्या है, एक ही कार्य का अध्ययन कर रहा है। यह ऑपरेशन चार्ट हो गया। अब हम इसके प्रतीक के बारे में देखेंगे कि ऑपरेशन चार्ट में 3 प्रतीक होते हैं, 3 सिंबल होते हैं और प्रोसेस में 5 होते हैं। ऑपरेशन प्रोसेस इसमें क्या होता है, एक छोटा गोला होता है, एक बड़ा गोला होता है और एक ये भरने वाला होता है। कि ये क्या है, इसमें एक ये त्रिभुज है। तो इसमें देखेंगे कि ये क्या बताता है, छोटा गोला, इसमें क्या है, छोटा गोला, बड़ा गोला, फिर इस तरीके से, फिर ये ऐसे, ये 5 हो गए। अब इसमें देखेंगे छोटा गोला क्या बताता है, ये भुजाओं की गति बताता है, भुजाओं की गति। और ये क्या बताता है, बड़ा गोला, ये अंगुलियों की गति, अंगुलियों की गति। और ये क्या बताता है, दोनों का आलस्य बन, दोनों का आलस्य, दोनों का आलस्य। अब हम इसके बारे में देखेंगे, इसमें जो 5 हैं ये क्या बताता है, ये क्या है, एक स्थान पर दूसरे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। तो ये क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, ये हो गया। और ये क्या बताता है कि कार्य करना। अब ये तीसरा क्या होता है, ये क्या बताता है कि ये बताता है अवरोध या रुकावट। और ये बताता है निरीक्षण। और ये क्या बताता है कि गति और क्रिया का साथ साथ होना, मतलब गति और क्रिया का साथ होना। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि अब हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है प्रोसेस चार्ट जो होता है। यह जो छोटा गोला है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, कि जब जैसे हम किचन में काम कर रहे हैं, किचन में खाना बना रहे हैं, तो हम फ्रिज में सब्ज़ी रखे हुए हैं, उसके बाद हम सब्ज़ी लेने के लिए हम किचन में वहाँ से वहाँ पर गए, तो इस तरीके से इसमें बना होता है। ये ऐसे बना लिया जाता है, ये कई खाने। अब जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर सब्ज़ी लेने के लिए गए, तो जब यहाँ से हम किचन की रैक से वहाँ पर सब्ज़ी लेने के लिए गए, तो ये क्या बन गया, छोटा गोला। फिर हम जब कोई कार्य कर रहे हैं तो ये बड़ा बन गया। और जब हम कोई अवरोध या रुकावट आई, कहीं फ़ोन से बात करने लगे, कहीं बाहर निकल गए, तो ये क्या है, अवरोध या रुकावट को प्रदर्शित करेगा। फिर कोई निरीक्षण करने के लिए जब बात आएगी तो इस तरीके से बनेगा। और गति और क्रिया जब हम दोनों साथ साथ करेंगे, कि काम भी करेंगे और प्लस यहाँ से वहाँ तक गति भी करते रहेंगे, तो इससे क्या होगा कि इस तरीके से बनेगा। तो इस तरीके से ये बनता जाएगा। ये क्या है कि प्रोसेस चार्ट में, और इसके बारे में इसमें देखेंगे कि भुजाओं की गति, जब हम भुजाओं से अपने कार्य को करेंगे तो इस तरीके से ऑपरेशन चार्ट में इस तरीके से गोले बनेंगे। और जब हम जो छोटा गोला जब हम अंगुलियों के द्वारा, कोई फिंगर के द्वारा कार्य करेंगे, तो ये अंगुलियों का निशान इस तरीके से बनेगा। और यही सिंबल जो होते हैं ये पूछे जाते हैं कि प्रोसेस चार्ट में ये क्या दर्शाता है।
प्रोसेस चार्ट में ये अगर ये बड़ा गोला जो है ये क्या दर्शाता है, इस तरीके से पूछ सकता है। तो यही इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं। और इस तरीके से ये क्या हो गया, इसमें ऑपरेशन चार्ट में 3 हो गया, छोटा गोला भुजाओं की गति का, और बड़ा जो होता है ये क्या होता है, अंगुलियों की गति को बताता है। फिर ये क्या है, ट्रायंगल दोनों का आलस्यपन बताता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। फिर बड़े गोले क्या बताते हैं, कार्य करना, फिर अवरोध रुकावट, फिर निरीक्षण, फिर गति और क्रिया का साथ साथ होना। ये क्या है, ऑपरेशन और प्रोसेस चार्ट हो गया। इसमें क्या है कि कैसे हम इसको समझते हैं कि जैसे आपको पहले क्या होगा कि बिना कार्य सरलीकरण सिखाए आपसे कार्य करवाया जाएगा, उसको देखा जाएगा। फिर जब आप कार्य सरलीकरण को आपको सिखा दिया जाएगा, फिर जांच किया जाएगा, तो तब आपका निरीक्षण या आपकी जांच की जाएगी। तो इससे पता चलेगा कि आपकी जो गति करने की क्रिया हुई है वो बहुत कम हुई है। मतलब पहले आपको बिना कार्य सरलीकरण सिखाए कार्य को कैसे सरल तरीके से करते हैं, बिना सिखाए इसको आपको कार्य करवाया जाएगा। तो आप देखेंगे कि आपके कार्य करने की आपकी गति की क्रिया बहुत ज़्यादा है। और फिर उसके बाद क्या किया जाएगा कि जब आप कार्य सरलीकरण इसको सीख लेंगे तो आपकी गति की क्रिया कम हो जाएगी। अब ये 2 हो गए, ऑपरेशन चार्ट हो गए और प्रोसेस चार्ट हो गए। अब हम देखेंगे कि मल्टीमैन चार्ट, मल्टीमैन चार्ट में जैसे कि मल्टी ये नाम से ही है, मल्टी क्या होता है, मल्टी मतलब कई लोग, मतलब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक साथ, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का ये कार्य का निरीक्षण करता है। ये कार्य का निरीक्षण करता, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के कार्य का निरीक्षण करता है एक साथ में। उसके बाद हम देखेंगे कि प्रोसेस चार्ट में अगर इसमें चाहें तो मल्टीमैन चार्ट में प्रोसेस चार्ट के सिंबल को यूज़ किया जा सकता है। अब हम देखेंगे कि क्या है पाथवे चार्ट। ये क्या है, पाथवे चार्ट में क्या है, इससे हम इसी को जानेंगे। पाथ मतलब क्या होता है, पाथ मतलब अपने समझने के लिए क्या होता है, रास्ता होता है, और वे मतलब जाना। मतलब अभी हम आपको बताएंगे कि पाथवे चार्ट को हम कैसे समझते हैं। इसमें क्या होता है कि गृहिणी जो होती है यह किचन में काम करती है, तो इसके परीक्षण के लिए एक जैसे किचन होता है उसका एक काल्पनिक किचन, एक कृत्रिम किचन बना लिया जाता है। कैसा बनाता है, कृत्रिम किचन बना लिया जाता है। इसमें देखते हैं पाथवे चार्ट, इसमें क्या होता है, पिन और धागे का यूज़ किया जाता है। पिन धागे का यूज़ किया जाता है, इसमें पिन और धागे का यूज़ करते हैं। उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पर हम लोग एक फ्लोर प्लान बना लेंगे। क्या, एक फ्लोर प्लान बना लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग कार्य को करते हैं। जैसे कि किचन है, ये किचन बना है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये कुकिंग रेंज है और यहाँ पर ये सिंक है। फिर इस तरीके से यहाँ पर फ्रिज रखा हुआ है, ऐसे करके यहाँ पर आप सब्जी का सामान रखते हैं, इस तरीके से बना हुआ है, ठीक। और यहाँ पर निकलने का रास्ता है ये। और इसी तरीके से जैसे किचन है उसी तरीके से हम क्या करेंगे कि एक लकड़ी के बोर्ड या दफ्ती पर इस तरीके से कृत्रिम किचन बना लेंगे, जैसे ये सेम है इसी तरीके से, ठीक। अब पिन धागे की सहायता से ये चारों तरफ क्या करेंगे, पिन ऐसे से फंसा देंगे और धागे की सहायता से जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं, अगर हम किचन सिंक के पास गए तो धागे को यहाँ फंसाएंगे। फिर उसके बाद अगर हम वहाँ से फ्रिज के पास आए तो धागे को यहाँ फंसाएंगे। फिर अगर हम कुकिंग रेंज के पास गए तो फिर यहाँ पर फंसाएंगे, फिर ऐसे करेंगे। इसी तरीके से ये धागा है ऐसे से लपेटता हुआ जाएगा, ऐसे से लिपट जाएगा। जब कार्य समाप्त हो जाएगा तो इस धागे को निकाल कर देखेंगे कि इसकी लंबाई जो होती है वह
वह ज़्यादा होती है। लेकिन जब हम कार्य सरलीकरण सीख लेंगे, कार्य को कुशल तरीके से करना, कार्य को आसानी से करना, कार्य को एक जो संसाधन होते हैं उनका प्रयोग करके कार्य को करना सीख जाएंगे, तो इससे क्या हो गया कि ये धागा धीरे धीरे छोटा होता जाएगा। यही क्या है, कार्य सरलीकरण है। तो कार्य सरलीकरण, ये पाथवे चार्ट जो होता है कि इसको किसने दिया, श्रीमती गिलबर्थ ने। श्रीमती गिलबर्थ ने, किसने दिया है, श्रीमती गिलबर्थ ने दिया है। अब हम एक बार आपको फिर से इसके बारे में बताते हैं। पाथवे चार्ट जो होता है, पाथ मतलब रास्ता और वे मतलब जाना, कि मतलब जो भी है इसमें क्या होता है, पिन और धागे का यूज़ किया जाता है। यही क्वेश्चन बनते हैं कि पिन और धागे का यूज़ किस विधि में किया जाता है। पिन और धागे का यूज़ किस में करते हैं, पाथवे चार्ट में करते हैं। काल्पनिक किचन किस में बनाया जाता है, या तो क्या बताएंगे कि पाथवे चार्ट में एक काल्पनिक किचन या कृत्रिम किचन बना लिया जाता है, और ये लकड़ी के बोर्ड या दफ्ती पर किसी भी चीज़ पे बना दिया जाएगा। फिर क्या करेंगे कि जैसे जैसे किचन रहेगा वैसे वैसे सेम हम उसी को बना लेंगे। फिर हम जैसे किचन से हम रैक से क्या हुआ, फ्रिज से कोई सामान लेने गए, तो पिन फंसाने के बाद क्या करेंगे, उसमें धागे को वहाँ से वहाँ तक फंसा देंगे, क्योंकि ये जैसे जैसे सेम किचन बना हुआ है, सेम ऐसे हमने कृत्रिम किचन बनाया हुआ है। फिर उसको फंसा देंगे। फिर हम क्या किए, सिंक के पास आए, फिर वहाँ से धागा उठा के सिंक के पास लेके आए। फिर इस तरीके से धागा जो है इसी से लपटता हुआ जाएगा। फिर जब हम कार्य को ख़त्म कर लेंगे तो जो वो धागे है उसको निकाल कर देखेंगे कि धागा जो है बहुत लंबा है। स्टार्टिंग में देखेंगे जब हम कार्य को नहीं किए हैं, तो क्या करेंगे कि अगर हम पहली बार कार्य को करेंगे, दूसरी बार कार्य को करेंगे तो देखेंगे कि धागा बहुत लंबा है। लेकिन जैसे जैसे हम कार्य को करते जाएंगे और कार्य सरलीकरण को हम आसान तरीके से सीखते हुए जाएंगे, वो जो है गति की क्रिया जो होती है वह कम होती जाएगी। यही क्या है, कार्य सरलीकरण है। तो हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा, कार्य सरलीकरण की टेक्निक के बारे में, जो कि होती है 2, औपचारिक, अनौपचारिक। औपचारिक में 4 पढ़ा और अनौपचारिक में 4 पढ़ा। आप लोगों को हमें लगता है कि ये समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम फिर से इसको एक्सप्लेन करेंगे, फिर से समझाने की कोशिश करेंगे आप लोगों को कि कार्य सरलीकरण क्या है, और इसको और बेहतर कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आए। जहाँ भी आपको समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। तो ये क्या हो गया, 2 हो गए। अब हम देखेंगे कि 8:8:8 की अवधारणा क्या है। ये 8:8:8 ये क्या है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्या है, 8:8:8 की अवधारणा क्या है। ये ब्रिटेन में जो औद्योगिक क्रांति हुई थी, वहाँ पर क्या है, कर्मचारियों को आराम करने नहीं दिया जाता था, सिर्फ दिन भर काम कराया जाता था, उनको आराम नहीं मिलता था। तो वो काम करते करते इतने थक गए कि उनको जब आराम नहीं मिलता था, उनको कोई मनोरंजन का साधन नहीं मिलता था, वह जब ऊब गए तो क्या हुआ कि उन्होंने यह नारा दिया कि 8:8:8 क्या है। इसमें 1:8 का मतलब है, 1:8 का मतलब है कि काम करना, और 1:8 का मतलब है आराम करना। 1:8 का मतलब है कि क्या, मनोरंजन। तो ये क्या हुआ कि इसी को क्या कहेंगे, 8 घंटा प्रतिदिन। क्या कहेंगे इसी को क्या बोलेंगे, 8 घंटा प्रतिदिन कहा गया। 8 घंटा प्रतिदिन। वहाँ पर क्या है, 2 दिन की छुट्टी होती है, सैटरडे संडे, तो इसीलिए इसको क्या कहा गया, 8 घंटा प्रतिदिन, और क्या कहा गया, 40 घंटे प्रति सप्ताह। 40 घंटे प्रति सप्ताह। तो कैसे, क्योंकि हफ्ते में 7 दिन होते हैं, और क्या है कि ये 2 दिन की छुट्टी हो गई तो 5 दिन वो लोग काम करते थे। कितने घंटे करते थे, 8 घंटे। तो 8 × 5 ये क्या हो गया कि 40, यही है 40 घंटे प्रति सप्ताह। तो ये 8:8:8 की अवधारणा थी कि ब्रिटेन में जब क्रांति हुई तो वहाँ पर क्या है, मज़दूरों को, कर्मचारी होते थे, मज़दूर होते थे, उनको आराम करने नहीं दिया जाता था। इससे वो परेशान हो गए, बहुत तंग आ गए कि मतलब उनको आराम नहीं मिल रहा था, और वह दिन रात काम करते रहते थे। तो इसीलिए उन्होंने यह नारा दिया, 8 घंटे आराम का, 8 घंटे काम का, 8 घंटे आराम का, 8 घंटे मनोरंजन का। यही है। अब हम लोग देखेंगे कि एर्गोनॉमिक्स क्या है। ये भी क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं कि एर्गोनॉमिक्स
अर्गोनॉमिक्स। अर्गोनॉमिक्स क्या है? इसको बोलते हैं श्रम दक्षता शास्त्र। श्रम दक्षता शास्त्र क्या बोलते हैं? इसको श्रम दक्षता शास्त्र बोलते हैं। और ये क्या है? अर्गोनॉमिक्स ये मशीन और मानव का अध्ययन करना बताता है। मानव मशीन का अध्ययन करना, यह मानव मशीन का अध्ययन करना बताता है। इसे क्या बोलते हैं? सुकार्यकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुकार्यकी बोलते हैं। सुकार्यकी भी बोलते हैं। इसे श्रम दक्षता के नाम से भी जानते हैं। किससे? श्रम दक्षता के नाम से भी जानते हैं। ये क्या है? सुकार्यकी। सु मतलब सुंदर या अच्छा, और कार्य की मतलब कार्य करना। अभी इसके बारे में आपको डिटेल में बताते हैं। तो अर्गोनॉमिक्स क्या है? श्रम दक्षता शास्त्र बोलते हैं। मानव मशीन का अध्ययन करना बताता है, ये क्या करता है। और यह सुकार्यकी या सुंदर कार्य करना बताता है। सुंदर कार्य करना इसको बोलते हैं, और श्रम दक्षता के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो है अर्गोनॉमिक्स किन दो शब्दों से मिलकर बना है? अर्गोनॉमिक्स ग्रीक भाषा क्या है? अर्गोनॉमिक्स इससे मिलकर बना है। ये क्या है? काम, और ये नॉमिक्स का प्राकृतिक नियम। हाँ, ये अर्गोनॉमिक्स है। ये क्या है कि अर्गो क्या है? काम, और नॉमिक्स मतलब प्राकृतिक नियम, मतलब कार्य को कितने अच्छे कितने सही ढंग से किया जाए, यही क्या है? अर्गोनॉमिक्स बताता है। कि पहले क्या था कि कार्य की उतनी जानकारी नहीं थी, ना उतनी सुविधा थी, तो हम क्या करते थे कि कार्य को जब आसानी से जब सही ढंग से नहीं करते थे तो चोट लग जाती थी, जिससे मज़दूरों को चोट लग जाती थी, कितनी मज़दूर की मृत्यु हो जाती थी। तो इसीलिए ये श्रम दक्षता शास्त्र इसी के लिए बनाया गया कि जिससे इसके बारे में जानकारी दी जाए, और जो कार्य करने के स्थल पर जो ज़्यादा चोटें लगती थी मज़दूरों को और कितनी मृत्यु हो जाती थी, उन सब में कमी आएगी यहाँ पर। ये अर्गोनॉमिक्स क्या बताता है? हम किस तरीके से बैठ रहे हैं, किस तरीके से सामान को उठा रहे हैं, किस तरीके से कार्य कर रहे हैं, जिससे किसी का स्वास्थ्य न बिगड़े। अगर हम बहुत देर इसी तरीके से तिरछे एंगल में, आप टेढ़े एंगल में इस तरीके से खड़े होकर पढ़िए या बैठ के पढ़िए, और काफ़ी हद तक तो आप क्या होगा कि आपकी बैक में पेन होने लगेगा। यही सब क्या होता है कि यही सब बताता है कि किस तरीके से हम बुक को लिए हैं हाथ में, कैसे कार्य को कर रहे हैं, किस तरीके से सामान को उठा रहे हैं झुककर, यही बताता है अर्गोनॉमिक्स या श्रम दक्षता शास्त्र या सुकार्यकी, यही बताता है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसकी आवश्यकता क्या है। इसकी आवश्यकता किसकी? श्रम दक्षता की, अर्गोनॉमिक्स की आवश्यकता क्या है? अर्गोनॉमिक्स की आवश्यकता। इसमें क्या है? बेहतर रोजगार मिलेगा, बेहतर रोजगार, बेहतर स्वास्थ्य रहेगा, बेहतर स्वास्थ्य। जाहिर सी बात है कि अगर वहाँ पर सारी सुविधाएं रहेंगी, वेंटिलेशन वगैरह की बहुत अच्छी व्यवस्था रहेगी, प्रकाश की व्यवस्था रहेगी, जिससे मज़दूरों को कोई दिक्कत ना हो कार्य करने में, और उनको चोट ना लगे, उनके स्वास्थ्य के लिए भी वहाँ पर काफ़ी चीज़ें उपलब्ध होंगी। जब वहाँ पर प्रकाश की अच्छी व्यवस्था रहेगी तो वो कार्य को आसानी से कर पाएंगे, और जिससे वहाँ पर चोटें नहीं आएंगी घटना स्थल पर किसी को। और उसके लिए भी कि अगर किसी को चोट लग गई तो वहाँ पर कुछ दवाएँ उपलब्ध हों। ये सब चीज़ें मतलब एक मज़दूरों के लिए कैसे कार्य कर रहे हैं उनके लिए होता है। तो एक बेहतर रोजगार सबको मिलेगा, और सबका स्वास्थ्य जो है वो अच्छा रहेगा। फिर क्या होगा? रोजगार प्रवाहिता में वृद्धि। जब रोजगार जो है क्या होगा कि बेहतर रोजगार मिलेगा, तो इससे क्या है कि सभी को और भी अधिक रोजगार मिलेंगे। और उसके बाद क्या होगा कि
अगर चोट लगेगी तो वो भी ज़्यादा गंभीर चोट नहीं लगेगी, क्योंकि इतनी सारी सुविधाएं वहाँ उपलब्ध रहेंगी, प्रकाश की व्यवस्था रहेगी। अगर चोट लगेगी भी तो ज़्यादा गंभीर नहीं लगेगी। और क्या है कि मानवीय त्रुटि के होने की संभावनाएं भी बहुत काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी। तो ये क्या है, अर्गोनॉमिक्स है। मतलब कि अर्गोनॉमिक्स से क्या होगा कि जब ये सब चीज़ें होंगी तो आपके अंदर संतुष्टि आएगी, आप जो है अपने परिवार को सही से चला पाएंगे। यही सब क्या है, अर्गोनॉमिक्स के अंतर्गत बताया जाता है। अब हम इसके बाद आज कार्य सरलीकरण पूरा कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या करेंगे कि पारिवारिक व्यय के बारे में पढ़ेंगे।